कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कहा गॉड इज डेड। कुछ लोगों ने उसे नास्तिक कहा, कुछ लोगों ने उसे विचारक कहा, कुछ लोगों ने उसे पागल कहा। लेकिन यह निश्चय का मतलब यह था कि भगवान मर चुका है या फिर कुछ और था। आज से 150 साल पहले यह व्यक्ति, जिसने इतिहास की धारा को ही पलट दिया, जिसने कहा गॉड इज डेड क्योंकि तुमने गॉड को मार दिया है। यदि आपने कभी इंटरनेट पर यह नाम सुना है, गॉड इज डेड, उबरमेंच, विल टू पावर, तो आज हम उसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने इन नामों को जन्म दिया है, जो इनका वास्तव में सृष्टा है, जिसके दिमाग में ये पनपा और जिसने सोसाइटी को देखा और उसने कहा कि ये सोसाइटी एक ढोंग मात्र है, तुम्हारी नैतिकता ढोंग मात्र है, तुम एक ढोंगी हो, तुम नैतिक व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी नैतिकता खरीदी हुई है, ये लो मैंने भगवान को मार दिया। क्या अब भी तुम वही नैतिकता रखोगे, हाँ या ना? फ्रेडरिक नीत्शे का ये सवाल हिला के रख दिया पूरे यूरोप को। पूरे यूं मान सकते हो कि जितने भी लोगों ने दर्शन के अंदर पढ़ाई की है, उन सभी व्यक्तियों ने फ्रेडरिक नीत्शे को इतना महान माना है। उबरमैन उसका कॉन्सेप्ट, जो कि मीडियोक्रिटी से ऊपर उठकर देखता है, उस व्यक्ति के लिए। तो आज हम फ्रेडरिक नीत्शे के उन्हीं कॉन्सेप्ट को जानेंगे जब फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि गॉड इज डेड, उबरमेंच, मीडियोक्रिटी छोड़ो, मॉरलिटी भगवान पे डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे पे डिपेंड करती है। और उन सभी चीजों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से फ्रेडरिक नीत्शे के गॉड इज डेड को पूरी तरह गलत समझा गया और था कौन फ्रेडरिक नीत्शे। एक ऐसा दार्शनिक जिसके बारे में शायद बहुत ही कम चर्चा होती है इंटरनेट पर। तो हम जानते हैं फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में। फ्रेडरिक नीत्शे। अब हाँ, यदि आप ऐसे इन उन व्यक्तियों में से है जो कि रील्स देखता है या फिर शॉर्ट्स देखता है, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मीडियोकर माइंडसेट के बंदे हैं, उनको लगता है, जैसे कि उनको लगता है कि हाँ, वो इससे डाटा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही है, वो एक काफी गहरे लूप के अंदर फंसे हुए हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। वो देख ही नहीं पा रहे कि इससे ऊपर कुछ निकाला निकला जा सकता है या फिर इस लूप से बाहर निकला जा सकता है क्या। अब कुछ लोग उनको एंटी क्राइस्ट कहते थे, एंटी क्रिश्चियन, एंटी गॉड, इतने उन पर धब्बे लगे हुए थे उनके चरित्र पर। लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने नहीं कहा कि इस प्रकार से, वो बिल्कुल एंटी क्रिश्चियन थे, वो बुद्ध के भी खिलाफ बोलते थे। वो कहते थे कि बुद्ध जो है, उन्होंने पूरी सृष्टि को ही मीडियोकर बना दिया है, वीक मैन बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी सोच जो थी। लेकिन हम आज इस लेक्चर के अंदर डिबंक कभी और करेंगे फ्रेडरिक नीत्शे को। आज हम जानेंगे क्रिटिसिज्म जो है फ्रेडरिक नीत्शे के, वो भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने आदमी को कंसीडर किया कि किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल देके कहा कि व्यक्तियों को वैसा होना चाहिए, ऊपरमेंच वैसा होता है जो कि मीडियोक्रिटी को छोड़ता है, जो कि इन धार्मिक पाखंडों से उठता है, जो उस हर चीज से उठता है जो समाज ने पहले से निर्धारित कर दिए, पूर्व निर्धारित चीजों पर वो डिपेंड नहीं रहता। वो ये पूछता है कि तुम इसे गलत क्यों कहते हो, तुम इसे सही क्यों कहते हो, क्या तुम पहले से तय कर चुके हो? और यदि तुमने तय कर दिया है तो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी भी चीज को मानता ही नहीं हूं। द मोस्ट वॉरियर इज नॉट वॉरियर, दैट इज फिलोसफी। जितने भी आपने देखे होंगे लड़ाके व्यक्ति की, ओ इसने सब कुछ पलट के रख दिया, इसने लोगों को ऐसा पीट दिया, वो वैसा पीट दिया, कुछ भी नहीं है भाई वो फिलोसॉफी के सामने। फिलोसॉफी एक ऐसी चीज है जो कि सबको बर्बाद करके रख देती है। जितनी भी सोसाइटी के नॉर्म्स है, डॉगमास है, उनको जड़ से उखाड़ती है और फेंक डालती है बहुत ही दूर कहीं समंदरों के अंदर, जो कि कभी वापस ही नहीं आ पाते। लोग पूछते तक नहीं है उनके बारे में, और समंदरों के अंदर ही गल कर वो खत्म हो जाते हैं। इतना दूर फेंकती है फिलोसॉफी सोशल डॉगमास को। थिंकर जो होता है, क्यूरियोसिटी जिसमें जागती है, जिसमें
एक जिज्ञासा जागती है। वो सोसाइटी को इतना अच्छी तरीके से जानता है, इतना अच्छी तरीके से जानता है कि वो वापस उसके अंदर कभी फिट ही नहीं हो सकता। जो कि एक थिंकर जो होता है वो सोसाइटी के लिए इतना डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है कि सोसाइटी उससे डरती है, उसको पागल कहती है, उसको मूर्ख कहती है, उसको नास्तिक कहती है, क्योंकि सोसाइटी की जो लेयर है, जो उन्होंने अपने आस-पास बना रखी है, वो बहुत ही थिन लेयर होती है। जैसे ही आपने सवाल किया वो टूटने लग जाती है। ऐसे मान लो कि कोई कवर है सोसाइटी के पर, और वो कवर इतना बारीक है, इतना मतलब नाजुक है कि उसको टच करते ही वो टूटने लग जाता है। और जब एक सवाल पूछने वाला सवाल पूछता है तो सोसाइटी रुक नहीं पाती। फ्रेडरिक विलियम नीत्शे ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। द आर्ट ऑफ वार सुन्स में जो लिखाया गया है, मेंटल वॉर गेम, रूथलेस क्यूरियोसिटी, रिवील, वो रिवील कर देता है उन हर चीजों से जो कि सोसाइटी के अंदर बनाई गई है। रिवील कर देता है उन हर चीज से जो कि पहले से निर्धारित है कि तुम ऐसे ही करोगे, तुम ऐसे ही लाइफ जियोगे। वो उस हर चीज को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं जीना है, जो तुम कहोगे वो मैं नहीं मानने वाला। मुझे हर चीज के पीछे उसका राज चाहिए। तुमने कहा कि तिलक लगाओ तो मैं पूछूंगा कि क्यों, क्यों लगाऊं मैं, और यदि कोई मेरे को मतलब नहीं निकलता है तो मैं नहीं लगाऊंगा तिलक, मैं जनेऊ नहीं धारण करूंगा यदि उसका कोई भी अर्थ नहीं है तो। और यदि तुमने अर्थ बता दिया तो भी ये मेरे पे निर्भर करता है कि मैं लगाऊं या फिर नहीं। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। ये रिबिल होता है जो मना कर देता है, जो ना कह देता है कि नहीं, नहीं है गॉड, नहीं है, जो मना कर देता है। एक सिंपल जो कि है, फ्रेडरिक मिलहम ने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट के अंदर समझाते हैं कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए एक मंकी है, मंकी और आदमी, मान लेते हैं हम एक बार के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये दोनों है तो वैसे ही ये कॉमन एंसेस्टर। तो अब कितना पीछे रह गया मंकी, जो कि नहीं है, हम मानते हैं कि मंकी कितना पीछे रह गया। और एक आदमी है जो कि इतना विकसित हो गया, इतना विकसित हो गया कि हमने सोसाइटीज बना ली, रिलीजन्स बना ली, अपने डॉगमास बना लिए, हम लड़ते हैं ऐसी चीजों के लिए जो कहानी मात्र है, जो कल्पना मात्र है, हम उन चीजों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और लोगों को कई बार इसके परिणाम बहुत ही घातक देखने को मिलते हैं। हम इतने आगे जा चुके हैं लेकिन वो नहीं गए। उसी प्रकार से फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि वैसे ही उबरमेंश होता है, वो इस सोसाइटी से बहुत आगे निकल जाता है और ये सोसाइटी दबी हुई रह जाती है। उसके सामने ये सोसाइटी कुछ भी नहीं कह पाती। वो जो उबरमेंश होता है वो सोसाइटी को बिल्कुल ऐसे हथौड़ा लाकर ऐसे मारता है, ऐसे फट कि पूरी सोसाइटी दब जाती है उसके नीचे। और सोसाइटी को यदि ऊपर उठना है तो सबको उबरमेंश बनना पड़ता है। पैट्रिक विल्हेम नीत्शे का ये कॉन्सेप्ट उबरमेंश का सोसाइटी को तोड़ कर रख देता है, सोसाइटी को सवालों के कटघरे के अंदर ऐसा खड़ा करता है कि वहां से सोसाइटी कभी बाहर ही नहीं आती। उन सवालों को, उन डॉगमास को पीछे ही छोड़ना पड़ता है, तभी उनसे ऊपर उठा जा सकता है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि उन सवालों के कोई जवाब हो। फ्रेडरिक नीत्शे की जो थिंकिंग है वो काफी ब्रूटल टाइप की है, जो कि दिखाता है कि तुम्हें गुड नहीं बनना है, तुम्हें वो बनना है जो तुम हो। तुम क्या बन सकते हो, तुम ये क्या चिल्ली पिल्ली बन के बैठे हो कि ओ नहीं मैं तो किसी को पीटता नहीं, मैं तो अहिंसक हूँ क्योंकि मैं तो ये वो। अरे भाई पीट दो उसको जिसने कहा तुम्हारे बारे में कुछ भी। ये पीटने से मतलब वो विचारों की दृष्टि से है कि किस प्रकार से तुम उस व्यक्ति को पीट दो जिसके विचार तुम्हारे को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। उन विचारों को खत्म कर दो। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मानता है कि मैं विचार मात्र हूं, उस विचार मात्र को ही खत्म कर दो। एक भाषा में कहे तो उस व्यक्ति को ही खत्म कर दो जो समझता है कि वो ये है या फिर वो कुछ भी है। उसके अहंकार को खत्म कर देने की बात हो रही है। फ्रेडरिक विलियम नीत्शे की काफी गहरी सोच, और उनका मानना था कि पीपल जो है, मासेस जो है, वो कभी सोचती नहीं है। उनके अंदर थिंक करने की क्षमता नहीं है, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं अपने आप से। To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering। ये जर्मन फिलोसोफर रिबिलियन। अब हम देखते हैं कि जो फ्रेडरिक नीत्शे है वो कहते हैं कि टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग। मीनिंग व्यक्ति के लिए किस प्रकार से, जब हम रिलीजन को छोड़ते हैं, एक रिलीजन के अंदर भी मीनिंग नहीं है। यदि मैं सच बताऊं आपको तो रिलीजन के अंदर भी मीनिंग नहीं है। जब हम मीनिंग को कंसिडर करते हैं एज अ परफेक्ट थिंग कि मीनिंग तो एग्जिस्ट करती है, वो हमारी मानसिक गुलामी का एक एक स्पष्टीकरण है, या फिर हम कहें तो एक मानसिक गुलामी का स्वरूप है जो कि आप खुद के अंदर देख पाते हैं। आपको मीनिंग चाहिए क्योंकि रिलीजन ने कहा कि हमारे पास मीनिंग है। रिलीजन के खुद के पास मीनिंग नहीं है।
यदि आप कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर टेस्ट के लिए भेजा गया हूँ, तो टेस्ट के लिए क्यों भेजा? उसने टेस्ट के लिए क्यों ही भेजा? फालतू में उठा के मेरे को टेस्ट के लिए भेज दिया। ये क्या चीज़ हुई? ये कोई बकवास पागल आदमी है क्या ये जो जिसने मेरे को भेजा है? आप ये बिल्कुल कह सकते हो। आप कहोगे अब कि यदि ये तो मैं ही हूँ जो मैंने बना लिया है मैं। अब आप इसको पीछे से खंगालोगे, अरे मैं तो नहीं हूँ। तो फिर गॉड पनिशमेंट किसको दे रहा है? और यदि उसने सब कुछ लिखा है तो फिर पनिशमेंट क्यों दे रहा है? और नहीं लिखा है तो पनिशमेंट तो दे ही काहे को रहा है? अब तो भाई पनिशमेंट उसने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर करो जो भी हो। और फ्री विल की जिसको तुम बात कहते हो कि तुम्हारे पास फ्री विल है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगी यदि तुम्हें बता दिया कि सही ये है और अब तुम्हें ये करना है और अब तुम्हें कहा गया कि फ्री विल है? तो ये फ्री विल नहीं, तुम्हारी कंडीशन माइंड है कि तुम्हें लग रहा है फ्री विल है। वो तुम्हारे पास जिसको तुम कहते हो कि मैं स्वर्ग या नरक में जाऊंगा। यदि यदि एक कहानी है जिसको ओशो सुनाते थे बहुत बार, कि एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन जा रही थी जो कि नर्क की ओर जा रही थी, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा। वहां पर सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, वहां पर ओशो थे, वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे, रमन महर्षि, और इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारे लोग, बुद्ध, महावीर। तो ट्रेन जो थी वो नर्क की ओर जा रही थी। तो फिर उस जो व्यक्ति वहां पर चढ़ा, उसने पूछा कि अरे भाई, ये ट्रेन तो नर्क की ओर जा रही है लेकिन तुम तो सारे वो लोग हो जिन्होंने स्वर्ग का काम किया, तुम्हें तो स्वर्ग स्वर्ग में जाना चाहिए। तब वो ट्रेन वाले व्यक्ति सभी जो रहते हैं वो चुप रहते हैं। वो ट्रेन वहां पर जाती है और नर्क में रुक जाती है। नर्क में वो उतरते हैं और कुछ मात्र चंद सालों के अंदर, 5-10 सालों के अंदर नर्क को स्वर्ग में तब्दील कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये कहानी दिखा रही है कि किस प्रकार से तुम ही हो जो कि नर्क को रचयिता करने वाले हो, स्वर्ग को रचयिता करने वाले हो। यदि तुम ही सही नहीं हो तो तुम स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको बढ़िया समझा जा सकता है कि हाँ, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हाँ, मैं स्वर्ग में जाने का मतलब है कि मैं ही सही हूँ, तो मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, मेरी वजह से मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कुछ पहले से पूर्व निर्धारित चीजों से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। और मैं ही गलत हूं इसलिए मैं नर्क में जाऊंगा। नर्क में जाऊंगा से मतलब कि मैं नर्क में जीऊंगा। जीना ही तो है। हम वहां पर जाके जीते ही तो है कि हाँ, तुम नर्क में सड़ोगे। और ये जो व्यक्ति नर्क में जाने क्यों जाएगा? क्योंकि वो यहाँ पर कर्म ही ऐसा कर रहा है। तो उसके कर्म, कर्म यानी कर्ता, जो करता ही ऐसा है वो सड़ेगा ही सड़ेगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये फ्रेडरिक नीत्शे की बात नहीं है। उन्होंने जीसस को कुछ भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जीसस को मैं कुछ भी कंसिडर नहीं करता हूँ। जीसस को वो अच्छा आदमी नहीं मानते थे। एक उन्होंने एक टर्म का जो है आविष्कार काफी बढ़िया तरीके से किया कि इंडिविजुअलिज्म, जो कि व्यक्ति है जो कि अकेला रहना चाहिए। उनके एक दोस्त भी थे साइकोलॉजिस्ट, जो कि व्हेन नीत्शे वीप्ट, वो जो उनकी मूवी है उनमें आता है कि वो उसको ट्रीट करते थे और वो इनको ट्रीट करता था। पहले जो कि इनकी गर्लफ्रेंड थी फ्रेडरिक नीत्शे की, उन्होंने उसने नीत्शे को थोड़ा धोखा वगैरह दे दिया और नीत्शे को काफी बुरा लग गया उस बात से। और नीत्शे की मेंटल कंडीशन जो थी एंड के अंदर काफी खराब हो गई। काफी प्रॉब्लम के अंदर वो इस चीज से पहुंच गए। अब जो विल टू पावर होती है उसके बारे में बात करते हैं कि विल टू पावर क्या है। फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि आप देखते हो कि कोई व्यक्ति गाड़ी 50 के अंदर चला सकता है, सही टाइम पे पहुंच सकता है, लेकिन वो 100 की स्पीड में, 100 की स्पीड में चलाएगा इसको क्योंकि उसको मजा आ रहा है। व्यक्ति घर पे बैठ सकता है लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ेगा। वो विल टू पावर, उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है। वो जो है उसको बढ़ने की क्षमता है कि अरे, मैं बहुत कुछ हूं और मेरे को बहुत कुछ जो हूं मैं, उस शक्ति को मेरे को देखना है, मेरे को खुद को जानना है। उन्होंने फेथ के लिए काफी मना किया कि नहीं, हम फेथ के लिए फेथ नहीं कर सकते किसी भी चीज में। कि तुम मानते हो ना, क्यों मानते हो? वो काफी सवाल पूछने वाले व्यक्ति थे। उनकी किताबों में काफी आपको दिलचस्प नजारे मिलेंगे। जो आपकी सोच, जो आपकी पूर्व निर्धारित सोच है, वो काफी नीचे दब जाएगी और शायद उसको आपको छोड़ना भी पड़ेगा। एस्केप मोरलिटी, किल द गुड बॉय इन यू। एस्केप करने के, जो आपकी जो मीडियोक्रिटी है उसको एस्केप करने के कुछ रूल्स है, जो कि आपको सीधे समझा देता हूँ कि कुछ जो रूल्स है कि किस प्रकार से आप मीडियोक्रिटी को खत्म कर सकते हैं। टिल द गुड बॉय इन यू। ये गुड बॉय कौन सा है? ये गुड बॉय पिटी बॉय है कि ओ नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, ओ नहीं मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता, सिगरेट भी नहीं पीता, वो भी नहीं करता, गाड़ी भी तेज नहीं चलाता। अरे चलाने दो उसको गाड़ी तेज, अरे उसको पहाड़ चढ़ने दो, जो भी वो कर रहा है उसको करने दो। पैट्रिक विलियम नीत्शे का ये मानना था। Embrace pain or to be owned by it.
या तो भाई दुख तुम कष्ट देख सकते हो, तुम खुद से उस चीज के अंदर उतर सकते हो, वरना एक समय के अंदर वो तुम्हारे पास आएगा और तुमको उसके अंदर उतार ही देगा। तुम यदि आज अपने लिए अपनी श्रेष्ठता को, अपनी उच्चतम को नहीं जानते, तो कल तुम्हें जब वो उच्चतम सामने आएगा तुम्हें, तब तुम्हारी जो स्थिति होगी, जो परिस्थिति होगी, वो तुमसे खुद से नहीं देखी जाएगी कि क्या ये वास्तविकता थी या फिर मैं इसको कैसे नकारता रहा। तुम्हारे सामने हर चीज का रिजल्ट पड़ा रहता है, लेकिन तुम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है रियलिटी को एज इट इज देखने की। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम उस पेन को, तो सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग। ये तो मैंने आपने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से व्यक्ति सफरिंग सफरिंग जो होता है, सफरिंग उसके लिए जीना ही सफरिंग हो जाता है कि ओ जीना मतलब सफरिंग, और फिर वो मीनिंग ढूंढता है और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वास्तविकताएं देख लेता है जिससे उसकी जो इच्छा रहती है मीनिंग फाइंड करने की, वो दूर चली जाती है और वो नहीं फाइंड करता है ऐसे। और वास्तव में कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। मीनिंग एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कुछ पूर्व निर्धारित चीजें जो कि बिल्कुल भी सही कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही चीज ही नहीं है, कि यदि कोई मीनिंग रहेगी, मान लीजिए कि यदि मेरे जीवन का मकसद है कि मेरे को स्वर्ग जाना है, तो कितना बकवास कॉन्सेप्ट है। मैं मकसद के कारण ये कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं इसके आसपास। रिजेक्ट द हर्ड मेंटेलिटी पीपल एंड वॉक अलोन। ये जितनी भी भीड़ आपको दिख रही है, इनकी कितनी भी ज्यादा संख्या हो, ये तो पूरे 140 करोड़ भारत में बन के बैठे हो, लेकिन तुम अकेले हो तो अकेले निकल जाओ। जदू कृष्णमूर्ति से एक बार एक बच्चा पूछता है कि हम क्या करप्शन कर सकते हैं, तो जदू कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम करप्शन क्यों करोगे। तो उसने कहा कि करप्शन करने से हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो उसने कहा कि क्यों क्यों तुम परवाह करते हो, तुम गरीब रह सकते हो। तो उसने कहा गरीब रह लो मैं। तो जितू कृष्णमूर्ति ने हाँ, हु केयर्स, कौन परवाह करता है। तो फिर उसने कहा कि फिर जिंदगी का मतलब क्या है। जितू कृष्णमूर्ति ने कहा फाइंड करो। तो उसने कहा कि फाइंड मैं करता हूं, जब मैं देखता हूँ करप्शन नहीं करता, मैं फाइंड कर ही रहा हूं, तो लोग जो है, जो लोग मेरे पास पास है, वो ट्रुथ के साथ नहीं चलते। हम तीन चार लोग ही हैं। तो जितू कृष्णमूर्ति ने कहा ओके, बहुत है। इसी प्रकार से फ्रेडरिक विलियम नीत्शे कह रहे हैं कि अकेले, तुम अकेले जा सकते हो, तुम अकेले निकल सकते हो, तुम अकेले ही हो इस दुनिया के अंदर, तुम ये स्वीकार कर सकते हो। तुम्हें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हाँ तुम अकेले हो। क्रिएट, क्रिएट की बात कही जा रही है फ्रेडरिक विलियम नीत्शे के द्वारा कि क्रिएट करो कुछ। कंज्यूम से ज्यादा क्रिएट करने पर ध्यान दो। कंज्यूम बहुत कर लिया है तुमने, कुछ क्रिएट करो, कुछ आइडियाज क्रिएट करो, कुछ बातें क्रिएट करो, कुछ जो तुम देख रहे हो उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट निकालो, कुछ जो बात तुम सुन रहे हो उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दो कि हाँ किस प्रकार से मैं इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे सकता हूँ, जस्ट फॉर आर्गुमेंट, कि मैं आर्गुमेंट के तौर पर क्या दे सकता हूँ। क्रिएट करो कुछ अपने अंदर ऐसा जो कि कंज्यूम से आगे निकल जाता है। तुम्हें बचपन से कहा गया कि ये भी मान लो, ये भी मान लो, तुमने माता पिता से धर्म ले लिया, शायद यदि तुम बिल्कुल ही एक झुन्नू लाल यदि रहे होगे तो तुमने माता पिता से अपना धर्म ले लिया होगा। तो उनको कहो कि अब मेरे ने कंज्यूम करना बंद कर दिया है, तुम अपना माल अपने पास रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं सवाल करूंगा तुम पे और मैं अपना खुद क्रिएट कर सकता हूं, इतनी मेरे में क्षमता है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि तुमने मेरे साथ ये अपराध क्यों किया, तुमने मेरे को बचपन में ही ये चीजें क्यों पढ़ाई, क्या मैं खुद नहीं पढ़ सकता था, तुमने मेरा दिमाग खराब क्यों किया, यदि तुम्हारे को पता ही नहीं था कि ये सच है। तुमने इस पे बस लीप ऑफ फेथ रख रखा है कि बस इसको मान लेते हैं, बस बात खत्म हो गई, फेथ मान लो। Destroy your past self again and again. Again and again. Just destroy the one who creates himself, someone that he is someone and he finds something and he is someone. The one who think that I am someone and I have some speciality inside me, उसको मार दो। जो भी सोचता हो कि कुछ मेरे अंदर विशिष्ट चीज है, मैं स्पेशल हूं, मेरे को कुछ भी लगता है कि मैं ऐसा हूं, उसको खत्म कर दो। जो सेल्फ तुमने बना रखा है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी कास्ट है, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरी सोच है, ये मेरे विश्वास है, ये मेरे डोगमास है, ये मेरे बिलीफ्स है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मेरी नेशनलिटी है, इन सबको पकड़ो और खच नाड़ उड़ा दो इनकी गर्दन, इनको काट दो और बस। तुम्हें लग सकता है कि तुम ही मर गए, या ये एक आइडियोलॉजी है तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से सेट हो सकती है कि तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जो सो कॉल्ड आइडेंटिटी है, ईगो, जिसको खत्म कर दिया तो तुम ही खत्म हो गए। ऐसा नहीं है, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही तुम्हारी वास्तविकता शुरू होगी। उसके पहले तुम इल्यूजन के अंदर जी रहे थे। तो जो फैक्ट्री हैं, द ग्रेट मैन इज
वॉर लाइक मैन, जो कि महान व्यक्ति जो होते हैं वो इस तरीके से हर चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, समाज की जो छोटी छोटी थिन लेयर है उनको काट के रख देते हैं। तो ये फ्रेडरिक विलियम नीत्शे के बारे में काफी महत्वपूर्ण और काफी ओपन माइंडेड, काफी सही और काफी एक दृष्टिकोण जो कि एक फिलोसोफर रख सकता है, उस दृष्टिकोण से मैंने आपके सामने रखा है। और आपको यदि ये लगता है कि फ्रेडरिक विलियम नीत्शे कहीं पर भी गलत गलत नहीं है तो आप गलत हैं। आपको सोचना चाहिए और आपको समझना चाहिए किस प्रकार से चीजें काम करती है, विचारों की दुनिया, विचारों के बाद की वास्तविकता और किस प्रकार से चीजें काम करती है, आपको ये समझना चाहिए। ये एक लेक्चर था विल्हेम फ्रेडरिक नीत्शे, द जर्मन फिलोसोफर।